हेलो दोस्तों, आज मैं एंटीबायोटिक्स का सेकंड पार्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इसमें हम आज बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की डोज़, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है डोज़ जानना। डोज़ अगर समझ गए तो समझ लीजिए कोई भी ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है जिस फील्ड से लोग जुड़े हैं। और इसमें हम आज बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के 3 क्लास में जो मेडिसिन आती हैं, यानी कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और सिफालोस्पोरिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये 3 क्लास में जितनी मेडिसिन आती हैं उस पर हम बात करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड से। इसमें आता है मीकासिन, जिसका चाइल्ड डोज अभी है। पहले इसमें 15 से 20 mg पर केजी पर डे का डोज़ है और सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह में इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एडल्ट डोज जो है ये 15 mg पर केजी पर डे का डोज, इसको डेली डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। इसी तरह से जेंटामाइसिन है। जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड में आता है और इसको हम 5 से 7.5 mg पर केजी पर डे IM दे सकते हैं। और एडल्ट डोज ये 250 mg पर डे का जो है डोज, इसको डेली डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं 2 टाइम 3 टाइम। इसके अलावा इसमें आता है आपका एक थर्ड जो भी इस्तेमाल होता है, इसमें कैनामाइसिन है। कैनामाइसिन ये भी 15 से 30 mg पर केजी पर डे का डोज़ होता है, इसको भी डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। इसका एडल्ट डोज जो है ये 500 से 1000 mg, इसको आप दे सकते हैं डेली डिवाइडेड डोज में। उसके अलावा इसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी जो चाइल्ड डोज, ये 20 से 40 mg पर केजी पर डे का डोज़ है। इसको भी डेली डिवाइडेड डोज या सिंगल डोज में भी आप दे सकते हैं। इसका एडल्ट डोज ये भी जो है 700 या 750 mg से लेकर के 1000 mg तक इसको आप दे सकते हैं एडल्ट डोज इसका जो आता है। टोब्रामाइसिन ये भी 6 से 7.5 mg पर केजी पर डे, इसको डिवाइडेड डोज में आप दे सकते हैं। और एडल्ट डोज देखा जाए तो ये 3 से 5 mg पर केजी पर डे, इसको भी डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये आपका दूसरा क्लास है सिफालोस्पोरिन। सिफालोस्पोरिन इसमें काफ़ी इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से में जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, उसको बता रहा हूँ। इसमें एक पहला बात करेंगे हम सेफाड्रॉक्सिल। इसका जो डोज़ है ये भी 30 से 50 mg पर केजी पर डे का डोज़ है, इसको भी आप डिवाइडेड डोज में देंगे। एडल्ट डोज देखा जाए तो ये 1 से 2 ग्राम पर डे दे सकते हैं, यानी कि 1000 mg से 2000 mg तक आप डेली डिवाइडेड डोज में इस्तेमाल करवा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद इसमें हम दूसरों का जो चलने वाली मेडिसिन जो चल रही है, सेफेपाइम ये भी चलती है। ये चिल्ड्रेन में इसका जो है 1000 नहीं, ये आएगा आपको 100 mg पर केजी पर डे, इसका IV डोज, इसको डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। एडल्ट डोज में 1 ग्राम आप जो है 12 घंटे पे 1 ग्राम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। IV IM दोनों इस्तेमाल होता है। इसमें एक एंटीबायोटिक आ रही है सेफेक्सिम, जो सब लोग जानते हैं। ये 8 से 8 mg पर केजी चाइल्ड डोज, जो 8 mg पर केजी पर डे का ओरल डोज इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंगल या डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। सेफेक्सिम का जो एडल्ट डोज ये आप 200 से 400 mg डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये 400 mg BD भी दे सकते हैं। इसके अलावा सेफोपोराज़ोन जो ये सेफोपोराज़ोन का ये डोज अच्छा होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। ये चाइल्ड डोज में 100 से 1.5 100 यानी कि 100 से 150 mg पर केजी पर डे आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। 2 से 3 डोज यानी कि डिवाइडेड डोज में इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसके अलावा जो एडल्ट डोज है ये 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप हर 12 घंटे पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। सेफोप्राज़ोन सल्बेक्टम का भी यही इस्तेमाल है, यानी कि 1.5 से 3 ग्राम आप डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा सेफोटाक्सिम है। सेफोटाक्सिम जो चाइल्ड डोज ये 100 से 150 mg पर केजी पर डे, ये आप डिवाइडेड डोजेज में दे सकते हैं। इसके अलावा एडल्ट डोज 1 से 2 ग्राम हर 12 घंटे पे इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें एक जो एंटीबायोटिक है जो काफ़ी चलता है सेफोलोस्पोरिन में, एक है सेफोडॉक्सिम। ये भी जो है आपका जो 10 mg पर केजी पर डे चाइल्ड डोज, इसको आप डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। और एडल्ट डोज ये भी 200 mg
100 से 200 mg इसको हर 12 घंटे पे आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसमें एक और आता है आपका एंटीबायोटिक जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है, सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन जो मोनोसेफ के नाम से ज़्यादा मशहूर है, ये जो चाइल्ड डोज 50 से 75 mg पर केजी पर डे का डोज़ है, इसको डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। एडल्ट डोज में आप 1 ग्राम डेली, और ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो आप इसको 2 से 4 ग्राम डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि 2000 mg से लेकर के 4000 mg तक आप डेली इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। काफ़ी इस्तेमाल भी होता है। इसी तरह से सेफ्ट्राइक्सोन सल्फेक्टम भी इस्तेमाल होता है, ये भी 1.5 से 3 mg पर 1.5 से 3 ग्राम डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें एक एंटीबायोटिक आता है सिफ्रोक्सिम। सिफ्रोक्सिम ये भी जो डोज़ है इसका चाइल्ड डोज 100 से या आपका 100 से 150 mg पर केजी पर डे का डिवाइडेड डोज में इस्तेमाल करवा सकते हैं। एडल्ट डोज भी आप इसको 750 mg 8 घंटे पे इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इसको 1.5 ग्राम भी 8 घंटे दे सकते हैं। सेफेलैक्सिन जो है, सेफेलैक्सिन ये भी काफ़ी मेडिसिन काफ़ी चलने वाली है। इसको जो है 25 से 100 mg पर केजी पर डे बच्चों को दे सकते हैं, उसी हिसाब से डिवाइड करके डिवाइडेड डोसेज में। एडल्ट डोज ये है 250 से 500 mg हर 6 घंटे पर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो 3000 mg पर केजी, 3000 से 4000 mg पर केजी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये ज़रूरत के हिसाब से। इसी से जो तीसरा हम लास्ट बात करेंगे, तीसरा और लास्ट जो हमारा क्लास है, इसमें आता है फ्लोरोक्विनोलोन। फ्लोरोक्विनोलोन में आपका 20 से 40 mg चाइल्ड डोज, 20 से 40 mg पर केजी पर डे का इस्तेमाल करते हैं। इसको डिवाइडेड डोज में इसको आप दे सकते हैं। ये दिन का डोज है, इसको डिवाइड करके आपको देना रहता है। इसके अलावा इसमें जो एडल्ट डोज है ये 250 से 750 mg हर इसको आप 12 घंटे पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें एक एंटीबायोटिक और आती है, इसमें जो लियोफ्लॉक्सासिन। लियोफ्लॉक्सासिन ये जो है 10 mg पर केजी सिंगल डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एडल्ट डोज इसको आप 500 mg डेली इस्तेमाल करवाना है। इसी तरह से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये भी जो है 7.5 से 10 mg पर केजी सिंगल डोज का इस्तेमाल है, और एडल्ट डोज में आप इसको 400 mg डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं 7 से 14 दिन तक। और इसमें आप नॉरफ्लॉक्सासिन आता है। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ये नॉरफ्लॉक्सासिन 10 mg से 15 mg पर केजी 12-12 घंटे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं आप। और ऑफ्लॉक्सासिन आता है, इसमें ऑफ्लॉक्सासिन आपका 15 से 15 mg पर केजी ओरल डोज इस्तेमाल करवा सकते हैं, और हर 12 घंटे पे। और एडल्ट डोज में 400 से 800 mg डेली इस्तेमाल करवा सकते हैं सीवियरिटी डिसीज़ के हिसाब से। और जो है इसमें आपका बस ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यही इतनी है।